पहलगाम की घाटियों में जब खून बहा था, तब सिर्फ जमीन नहीं लाल हुई थी, पूरे देश की रगों में आग दौड़ गई थी। धर्म पूछकर मारे गए पर्यटकों के शरीर तो वहीं छूट गए, लेकिन उनके उजड़े सिंदूर की पीड़ा पूरे भारत ने अपने दिल पर महसूस की थी। आतंकियों ने सोचा था कि डर फैल जाएगा, लेकिन उन्हें क्या पता था कि इस बार सिंदूर से आशीर्वाद नहीं, आग निकलेगी। और उसी आग से निकला ऑपरेशन सिंदूर। नाम जितना प्रतीकात्मक था, उतना ही क्रांतिकारी भी। ये कोई सामान्य सैन्य कार्रवाई नहीं थी, ये उस सभ्यता का जवाब था जो हजारों साल से सहती आई, लेकिन अब चुप नहीं रहने वाली थी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इस ऑपरेशन को सिंदूर का नाम दिया। तभी समझ आ गया था, ये जवाब सिर्फ बंदूक से नहीं होगा, ये जवाब इतिहास की स्मृति पर लिखा जाएगा। और खास बात ये रही कि इस बार जवाब सिर्फ सेना ने नहीं दिया, महिलाएं भी ऑपरेशन का नेतृत्व करती दिखी। दो महिला अफसरों की ब्रीफिंग में मौजूदगी बताती है कि भारत की बहनें अब सिर्फ सिंदूर के लिए रोती नहीं, बंदूक उठाकर उसका बदला भी लेती हैं। पाकिस्तान को जिस सिंदूर से डर नहीं लगता था, वही अब उसकी नींदें उड़ा रहा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राष्ट्र की रौनक चैनल पर, जहां सच की चिंगारी दिलों में आग लगाती है और हिंदुस्तान का जज्बा हर सवाल का जवाब बनता है। आज हम बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर की, जिसने कश्मीर की वादियों से लेकर पूरी दुनिया तक तहलका मचा दिया है। सवाल यह है, क्या हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को सबक सिखा दिया है जिसका इंतजार हर हिंदुस्तानी कर रहा था? क्या पहलगाम के खून का बदला अब ऑपरेशन सिंदूर के आग में राख हो गया है? क्या भारत ने वो प्रलय मचाया जो पाकिस्तान की आने वाली नस्लों को भी याद रहेगा? आइए इस ऐतिहासिक पल को खंगालते हैं और सवाल का जवाब तलाशते हैं और समझते हैं कि कैसे भारत ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। 22 अप्रैल 2025 जम्मू कश्मीर के पहलगाम की वो काली रात, जब कश्मीर की खामोश वादियां नफरत की गोलियों से थर्रा उठी। 26 मासूम पर्यटकों की सिर्फ उनकी पहचान के चलते बेरहमी से मार डाला गया। वो आंसू, वो चीखें, वो दर्द, जिन्होंने हर हिंदुस्तानी के दिल को छलनी कर दिया। उस रात एक आतंकी ने एक हिंदू महिला से कहा था, तुझे नहीं मारेंगे, तुझे जिंदा छोड़ेंगे, ताकि तू जाकर मोदी को बताए कि हमने तेरा सुहाग छीन लिया। लेकिन उस रात हिंदुस्तान ने ठान लिया था, ये अपमान नहीं सहेगा, ये खून नहीं बहेगा, ये बदला पूरा होगा। और 7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर ने वो आग बरसाई जिसने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को राख में बदल दिया। ऑपरेशन सिंदूर, ये नाम सुनते ही सीने में गर्व की लहर दौड़ जाती है। ये सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी, ये हर उस विधवा के आंसुओं का जवाब था जिसके माथे का सिंदूर आतंकियों ने मिटाया था। ये हर उस माँ की सिस्कियों का बदला था जिसके बेटे को छीना गया था। ये हर उस बच्चे की पुकार का जवाब था जिसके सिर से बाप का साया उठ गया था। ऑपरेशन सिंदूर ने रावलपिंडी से बहावलपुर, मुजफ्फराबाद से मीरपुर तक पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। आतंकी अड्डे मटियामेट हो गए, पाकिस्तान की धरती लाशों से पट गई और वो पाकिस्तान जो सर्जिकल स्ट्राइक को नकारता था, बालाकोट को मजाक बताता था, आज दुनिया के सामने रो रहा है। वो पीड़ित बनने की नौटंकी कर रहा है, दुनिया से भीख मांग रहा है, हमें भारत से बचाओ। लेकिन दुनिया जानती है, पाकिस्तान का सच अब बेनकाब है। ऑपरेशन सिंदूर का नाम कोई यूं ही नहीं रखा गया। सिंदूर भारतीय संस्कृति में सुहाग, सम्मान और अटूट विश्वास का प्रतीक है। पहलगाम में आतंकियों ने जब मासूमों को मारा, महिलाओं का अपमान किया, उनका सुहाग छीना, तब भारत ने ठाना, ये बदला सिर्फ मिसाइलों का नहीं, हर उस आंसू का होगा जो अपनों को खोने से बहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर हर उस विधवा को श्रद्धांजलि है जिसके सम्मान को आतंकियों ने ललकारा था। ये भारत की संवेदनशीलता, उसकी सांस्कृतिक ताकत
और आतंक के खिलाफ अटल संकल्प का प्रतीक है। आप सोच रहे होंगे भारत ने ये सब कैसे किया। दरअसल 14 से 15 दिन तक चुप्पी रही, कोई कार्रवाई नहीं हुई। लोग सवाल उठा रहे थे, सर्जिकल स्ट्राइक 10 दिन में हुई थी, बालाकोट 12 दिन में हुआ था, फिर अब देरी क्यों। लेकिन ये भारत का मास्टर स्ट्रोक था। भारत ने पाकिस्तान को भ्रमजाल में फंसाया। 6 मई 2025 को ऐलान हुआ 244 जिलों में मॉक ड्रिल, सायरन टेस्ट और ब्लैकआउट रिहर्सल होगा। दुनिया को लगा भारत युद्ध की तैयारी कर रहा है। पाकिस्तान ने भी यही समझा। उसकी सेना हाई अलर्ट पर थी। उसकी खुफिया एजेंसियां भारत के अगले कदम का अंदाजा लगाने में उलझी हुई थी। लेकिन यहीं पर भारत ने अपनी चाल चली। 7 मई की सुबह जब दुनिया सो रही थी, भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। अब हम आपको बताते हैं क्या हुआ उस सुबह। भारतीय वायुसेना के मिराज 2000, सुखोई 30 और स्वदेशी तेजस ने आसमान से गर्जना की। डीआरडीओ के ड्रोन, ब्राह्मोस मिसाइलें और पिनाका लॉन्चरों ने मिलकर पाकिस्तान और पीओके के 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। रावलपिंडी, जहां लश्कर तैयबा का सबसे बड़ा ट्रेनिंग कैंप था, वो राख हो गया। बहावलपुर जैसे मोहम्मद का गढ़, वो भी तबाह हो गया। मुजफ्फराबाद, घुसपैठियों का अड्डा, नेस्तनाबूद हो गया। मीरपुर हथियारों का भंडार है, वो भी खत्म कर दिया गया। कराची साइबर हमलों का हब, वो भी ध्वस्त कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान हथियार तस्करी के ठिकाने हैं, वो भी मट्टिया मेट हो गए। सैटेलाइट इमेज, सिग्नल, इंटेलिजेंस और पुख्ता सबूतों के आधार पर भारत ने सटीक हमला किया। रक्षा मंत्रालय ने साफ कहा, हमारे पास हर ठिकाने के आतंकी अड्डा होने के सबूत हैं। पाकिस्तान अब क्या कर रहा है, वो झूठी कहानियां गढ़ रहा है। कह रहा है भारत ने नागरिकों को निशाना बनाया, बच्चों को मारा, लेकिन दुनिया जानती है पाकिस्तान वही देश है जो हाफिज सईद को पालता है, मसूद अजहर को शरण देता है, जिसके घर में ओसामा बिन लादेन छिपा था। उसकी नौटंकी अब नहीं चलेगी। भारत ने साफ कर दिया है कि हमला आतंकी ठिकानों पर था, न सेना पर था, न नागरिकों पर था, न रिहायशी इलाकों पर था। ये भारत की रणनीतिक परिपक्वता थी। भारत युद्ध नहीं चाहता है, लेकिन आतंक को बर्दाश्त भी नहीं करता। ऑपरेशन सिंधु सिर्फ सैन्य जीत नहीं है, मनोवैज्ञानिक और आर्थिक प्रहार भी था। भारत ने पाकिस्तान के आतंकी साम्राज्य की कमर तोड़ दी। दुनिया के सामने भारत ने बता दिया, ये नया भारत है। हम उकसाते नहीं, पहला हमला नहीं करते, लेकिन अपमान बर्दाश्त भी नहीं करते। आज अमेरिका से इजराइल तक कह रहा है, हम भारत के साथ हैं। अब सवाल है, अब पाकिस्तान का क्या होगा। तो वो 2 रास्तों पर खड़ा है, या तो आतंक छोड़े या तो सुधर जाए, या फिर भारत से टकराए और इतिहास का हिस्सा बन जाए। पाकिस्तान को प्रधानमंत्री मोदी का वो बयान याद रखना चाहिए, मुझ में रिस्क लेने की क्षमता औरों से कहीं ज्यादा है। ऑपरेशन सिंदूर उस रिस्क का टेलर था। अगर पाकिस्तान अब भी हिमाकत करता है, तो अगला प्रहार वो होगा जिसके बाद न सियालकोट बचेगा, न इस्लामाबाद बचेगा। 1947 में पाकिस्तान का जन्म हुआ था। कहीं 2025 को साल न बन जाए जब दुनिया कहे एक था पाकिस्तान। ऑपरेशन सिंदूर भारत के गौरव की गाथा है। ये उन विधवाओं की श्रद्धांजलि है जिनके सुहाग को आतंकियों ने छीना। ये उन मासूमों का बदला है जिनका खून पहलगाम में बिखरा। ये भारत की संवेदनशीलता और ताकत का प्रतीक है। लेकिन ये बदला पूरा हुआ, मगर भारत की नजर अब उन आतंकियों और उन अकाओं पर टिकी है जो हिंदुस्तान की शांति को ललकारते हैं। भारत पाकिस्तान को कह रहा है, ये सिर्फ आतंकी ठिकानों पर हमला था, संतुलित था। अब भी सुधर जाओ, वरना अगला प्रहार इतिहास बदल देगा। और इसलिए हम एक अपील करते हैं, ऑपरेशन सिंधु सिर्फ सेना की जीत नहीं, हर हिंदुस्तानी की जीत है। हमें अपने देश, अपनी सेना, अपनी सरकार पर भरोसा रखना होगा। हमें एकजुट रहना होगा। ये वक्त पक्ष विपक्ष का नहीं, हिंदुस्तान का है। आइए अपने शहीदों के लिए, अपने देश के लिए एक मशाल जलाएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। सच की आवाज को बुलंद करें।
आपका जज्बा हमारी ताकत है। मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।